तो जी हाँ दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले ये जो आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये एक बहुत ही सच्ची कहानी है और इस कहानी को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर एक पत्नी जो होता है वो अपने पति से, आपको बता दें कि तलाकशुदा के बाद, मतलब तलाक होने के बाद वो एक ट्रेन में उससे मिलती है। उसके बाद यहाँ पर पति और पत्नी वीरकुन भी एक दूसरे को देख करके और हैरान रह जाती है। और इतना ही नहीं, आगे जो होता है उसे देख करके पूरे ट्रेन में जो भी लोग यात्री करते हैं, मतलब यात्रा करते हैं, वो सारे लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं और वो लोग भी सोचते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। दोस्तों आप लोग को बता दें कि ये जो कहानी है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस कहानी को आप लोग को सुनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक करके साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ में आप लोग को इस चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ये जो कहानी है ये मुंबई शहर की है। ठीक है, मुंबई शहर में आप लोग को बता दें कि यहाँ पर एक पति जो होता है वो अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। घर में कुछ दिक्कतें की वजह से और रोज़ रोज़ झगड़े करने की वजह से वो जो पति होता है अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, जिस वजह से पत्नी जो होता है उसकी घर को छोड़ करके और वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद यहाँ पर वो जो लड़का होता है वो उस लड़की के साथ जब डिवोर्स दे देता है, उसके बाद वो लड़की जो होता है वो अपने घर पे चली जाती है। फिर यहाँ पर लड़का जो होता है वो पैसे कमाने के लिए घर से बाहर जाने की सोचता है और वो ठीक वैसा ही करता है, पैसे कमाने के लिए घर से बाहर जाता है। और वो आपको बता दें कि मुंबई से निकल करके और गुजरात की तरफ रवाना हो जाता है और लगभग वहाँ पर 6 महीने काम करने के बाद वो अपने घर लौटता है। और यहाँ पर उसकी पत्नी जो होती है वो भी मुंबई से कहीं ना कहीं कमाने के लिए गुजरात जाने वाली होती है और वो भी चली जाती है। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि दोनों को, आप लोग को बता दें कि घर से गया हुआ लगभग 6 महीने हो गए। उसके बाद दोनों की एक ऐसी, मतलब होती है ना कि एक मोमेंट, ठीक है, एक मोमेंट पर दोनों की मिलन होती है और वो आपको बता दें कि उसी ट्रेन के अंदर होती है। और इतना ही नहीं, वो लोग जो होते हैं वो एक ही ट्रेन से सफ़र करके और घर की ओर लौट रहे होते हैं। आपको बता दें कि दोनों मुंबई शहर के ही रहने वाली हैं और थोड़ी ही हट के दोनों की घर पड़ती है। लेकिन दोनों जब से डिवोर्स हुआ तब से वो दोनों मुंबई में थे ही नहीं, जिस वजह से उन लोगों की मुलाकात नहीं हुआ। और वो लोग, आपको बता दें कि मुंबई से गुजरात चले गए, गुजरात से अब बारी आती है घर आने की। और घर आने की बारी आती है तो यहाँ पर वो जो पति होता है वो भी अपना टिकट कंफर्म करके और वहाँ गुजरात से मुंबई की ओर रवाना हो जाता है। और उसकी जो पत्नी होती है, क्योंकि एक ही ट्रेन होती है जो मुंबई, गुजरात से मुंबई की ओर आती है, और उसी ट्रेन में उसकी भी पत्नी रिजर्व अपनी, क्या कहते हैं वो, हाँ, टिकट कटवा करके और उस ट्रेन में आती है। और दोस्तों आगे जो होता है, पहले तो प्लेटफॉर्म पर पति पहले पहुंचता है और पत्नी बाद में पहुंचती है, जिस वजह से दोनों की मिलन यहाँ पर नहीं हो पाती है। और जब आपको बता दें, जानकर हैरानी होगा कि दोनों की बोगी जो होता है वो एक ही होता है। आपको बता दूं कि यहाँ पर वो दोनों जो होता है वो उसी बोगी में प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है। और आपको बता दें कि पहले पति यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाते हैं और प्लेटफॉर्म पर पहुँचने के बाद वो जो पत्नी होता है वो भी प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है, लेकिन सबसे पहले पति पहुंचता है और पत्नी थोड़ा लेट से उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है, जिस वजह से यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर दोनों की तो मुलाकात नहीं होती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पति उस बोगी में जा कर के बैठे होता है, तभी उसके बाद पत्नी जो होती है वो उस बोगी में एंट्री करती है और पति पहले से बैठा होता है सीट पे अपने। उसके बाद पत्नी जो होती है वो वहाँ पर जैसे ही बोगी में प्रवेश करती है तो पति का नज़र पत्नी पर पड़ती है। हालांकि पहले पत्नी नहीं देखती है अपने पति को। और इतना ही नहीं, आगे जो होता है उसे सुनने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा चौंक हो जाओगे। दोस्तों जैसे ही पत्नी उस बोगी में अंदर जाती है और जैसे ही अपने पति के ऊपर उसका नज़र पड़ता है, तो जैसे ही वो देखती है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पत्नी जो होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है। और उसके बाद दोनों आपस में बैठती है और पत्नी अपनी जो सारी घटनाएं हैं, मतलब जो भी उसको दिक्कतें का सामना करना पड़ा, वो अपने पति से कहता है, जिसके बाद पति का भी मन थोड़ा सा पिघलता है और जिस वजह से उसकी जो वाइफ होती है वो अपनी पति का जो ख्याल होती है वो रखने लगती है। और इसके बाद यहाँ पर लोग हैरान हो जाते हैं, सब लोग पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ, आप लोग कौन हो। तो सारी लोग घटनाएं जो है वो लोगों से शेयर करती है, जिसके बाद यहाँ पर लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर एक समय ऐसा था कि इन दोनों की, मतलब क्या कहते हैं, विश्रेपण हो जाता है, पिछड़े, लेकिन अब दोनों की मुलाकातें हो गई, जिस वजह से यहाँ पर ट्रेन में जो भी लोग बैठे हुए होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं।
और लोगों का ये कहना होता है कि आखिर आप लोगों के घर कहाँ है, सब कुछ लोग पूछते हैं और उन दोनों के द्वारा बताया जाता है, सब कुछ सारी सच्चाई बताई दी जाती है। और फिर वो दोनों एक साथ मिल कर के और उसके बाद सोचती है कि अब कहाँ जाया जाए। तो यहाँ पर तभी पत्नी अपने पति जो होता है वो पत्नी से ये कहता है कि देखो जो हुआ सो हुआ, उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ और अब आपको हमारे घर चलने की ज़रूरत है। और इतना कहती है, उसके बाद पति और पत्नी अपने घर जाती है और दोनों बिल्कुल भी ठीक उसी प्रकार से अच्छे तरीके से रहने लगते हैं जिस प्रकार से वो शादीशुदा ज़िंदगी जीते थे। और वो दोनों जो है से कि अब एक साथ रहने लगते हैं, जिस वजह से यहाँ पर उसके घर में काफ़ी अच्छा खुशहाली माहौल देखने को मिलता है। जिस वजह से लोगों को ये सीखना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम लोगों को कोई भी कदम उठाने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। और ये दोनों भी काफ़ी अच्छा समय से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो जाता है जिस वजह से इन दोनों के रिश्ते में दरारें आ जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले अगर जोड़ी को बनाता है तो कुछ सोच समझकर ही बनाता है, जिस वजह से इन लोगों की फिर से मिलन होती है और ये लोग भी फिर उसी प्रकार की ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं और जीते भी हैं। और देखते ही देखते लगभग साल 2 साल के बाद ये पेरेंट्स बन जाते हैं और काफ़ी अच्छा खुशहाली इनकी ज़िंदगी जीती है। दोस्तों, आप लोग से यही कहना है कि कोई भी कदम उठाने से पहले आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए और उसके ऊपर आप लोग को मतलब बात करने की ज़रूरत है। अगर आपको दिक्कतें होती है तो किसी से आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले आप लोग ज़रूर सोचें। और दोस्तों, आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि चाहे मुश्किलें कितने भी हो, हम लोग को बिल्कुल भी सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि इन लोगों की जो प्रेम कहानी है वो जब लोगों ट्रेन में लोग सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को भी आश्चर्यचकित होता है और वो लोग भी चाहते हैं कि जो भी हो अच्छा के लिए होता है। और इतना ही नहीं, वो लोग अपने घर चले जाते हैं और लोगों को भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी भगवान है, जिस वजह से लोग काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं उस बात को सुन करके। और ट्रेन में जो भी लोग थे वो उन दोनों को सलाम करते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने आज जो किया वो बहुत ही अच्छा किया, आप लोग बहुत ही अच्छे किए हो। दोनों को बहुत ही ज़्यादा खुश देखकर सारे ट्रेन के लोग चाहते हैं कि ठीक इस और आप लोग को बता दूं कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और उसकी पति पत्नी एक साथ मिल जाती है। और दोस्तों, जब घर आते हैं तो उनके माँ बाप जो होते हैं वो भी चाहते हैं कि आज बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है, क्योंकि उनके जो पापा मम्मी हैं वो ये नहीं चाहते थे कि वो उस लड़की को डिवोर्स दे, अपनी पत्नी को तलाक दे, जिस वजह से वो अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। जिसके बाद यहाँ पर लोगों का ये कहना होता है कि कहीं ना कहीं आज जो इन दोनों ने किया है वो काफ़ी अच्छा किया है और फिर से वो दोनों की ज़िंदगी जो है वो काफ़ी अच्छा खुशहाल ज़िंदगी बीतने लगती है और यहाँ पर लोग उन लोगों की वाहवाही करते हैं दोस्तों। और माता पिता उसका जो होता है वो लड़के का बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि 6 महीने के बाद उन लोगों के घर में फिर से खुशी का माहौल आया है, जिस वजह से वो लोग अपने बेटे को काफ़ी शाबाशी देते हैं और उनके घर में पोते जो होते हैं उसको देख करके वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे आप लोग को एक बात क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोग को कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए। और जो भी हो, फ़िलहाल आप लोग से यही कहना है कि सवाल चाहे जो भी हो, जवाब तुम ही हो, वही वाला बात होना चाहिए। और इन दोनों ने जो किया है वो काफ़ी अच्छे मतलब मैटर है और हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो दोनों किए हैं वो अच्छा ही किए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो इसलिए आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों को देता रहूँगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप लोग को बता दें कि इन सारी कहानी को आप लोग को सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा होता है, एज कहानी ही लोगों को प्रेरणा देती है कि आखिर आप लोग कहाँ पे पहुंच सकते हो, आगे चल के क्या होगा नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा के लिए होता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। और वीडियो जैसा भी हो कहिएगा आप लोग को, तो मैं इसी तरह के वीडियोज़ और भी लाता रहूँगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करता है। तो इन सारी चीज़ों पर आप लोग को भी ध्यान देना चाहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर वीडियो को ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, वीडियो कैसा लगा और लाइक
लाइक ज़रूर करना, क्योंकि जो भी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ वो शायद आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो लाइक एंड कमेंट तो आप लोगों के लिए बनता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।